Hello everyone, welcome back to my channel LM Turing AI, right? So DSA using Python programming language का ये मेरा सेकंड वीडियो है प्लेलिस्ट का, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिंक लिस्ट के कोड को हम लोग लिख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन लिंक लिस्ट के कोड को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एरे वर्सेस लिंक लिस्ट का क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक बार उसको समझाता हूँ ताकि क्या है कि आप लोग भी थोड़ा समझ सके कि वजह क्या था कि लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी। तो आइए एक बार थोड़ा समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा एरे और लिंक लिस्ट है। तो एक बार एरे क्या होता है एक बार उसको समझते हैं। तो बोलते हैं क्या है कि एरे जो हम स्टोर करते हैं, एरे जो हम अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एरे बनाया, यहाँ पर सपोज मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर पे मैं कुछ एरे एलिमेंट्स को इंसर्ट करूंगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाया जिसका फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। सो मैंने एक एरे बनाया है। इस एरे का इसमें हमने एलिमेंट डाला है। और अगर मैं सी के अंदर पे अगर मुझे एरे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा, उसको मैं सिंपली लिख दूंगा इंट एरे एंड देन आई एम गिविंग द साइज ऑफ द एरे, सो आई गिवन है 30, राइट। मैं अभी 30 दे रहा हूँ। और अगर ये इंटीजर फॉर्म में है, अगर ये मेरा जो डेटा टाइप इंटीजर में है और मेरा कंपाइलर अगर 16 बिट का है, तो ये एक इंटीजर मेरा कितना स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, तो 2 बाइट जगह लेगा। 2 बाइट्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बाइट्स। तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर मैं इंटीजर एरे को अगर मैं अपनी मेमोरी के अंदर डिफाइन करूंगा तो ये कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 बाइट। बिकॉज एक एरे कितना स्पेस ले रहा है, एक एरे आपका ले रहा है 2 बाइट्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 60 बाइट्स। 60 बाइट्स स्पेस लेगा, बराबर है ना। तो 60 बाइट स्पेस ये हमारा एरे ले रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है, ये एग्जांपल के रूप में मैंने एक एरे लिया है जो कि क्या बताया मैंने कि कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। तो मैंने यहाँ पे दिया इसका इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो ये हमारा क्या है, आपका एरे है जिसका इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा रहा है। और इसका मेमोरी वैल्यू कैसा होगा, मेमोरी वैल्यू अगर सपोज मेरे जीरो इंडेक्स में जो एलिमेंट 10 है, इसका मेमोरी एलोकेशन कितना होगा, 100। तो ये कितना स्पेस ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट जो एरे होगा उसका मेमोरी क्या होगा, वो होगा आपका 102। ये फिर कितना होगा, 104, 106 एंड 108, राइट। तो ये मेमोरी एलोकेशन होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एरे के अंदर जितने भी हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रहा है, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा रह रहा है। मैंने एक मेमोरी स्लॉट बनाई, एक मेरे पास मेमोरी स्लॉट है हमारे सिस्टम के अंदर पे। ये एक हमारा मेमोरी स्लॉट है जिसमें बताता है कि पहला जो आपका स्लॉट है, पहला स्लॉट मैंने 3 हिस्सा बना दिया। पहला स्लॉट में टोटल मेमोरी कितना है, 50 बाइट्स जगह है, ठीक है ना। और दूसरे स्लॉट में आपका जगह है 20 बाइट्स। और तीसरे में कितना है, 10 बाइट्स, राइट। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर टोटल मेमोरी कितना है, तो टोटल मेमोरी कितना हो गया, 50 + 20 + 10 यानी कि 80 बाइट्स। 80 बाइट्स जगह हो गया यहाँ पर, बराबर है ना। तो और मुझे मुझे अपने एरे को डिफाइन करना है। अगर मैं ये एरे को डिफाइन करूं, ये इंट एरे 30, मुझे इस साइज का एरे को अगर डिफाइन करना है अपने मेमोरी स्लॉट के अंदर पे, जो कि 60 बाइट जगह लेगा, तो क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है मेरा। तो पहला इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एरे बोलता क्या है कि अगर मुझे अपने मेमोरी के अंदर डिफाइन करना है तो मुझे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए, यानी कि मेरा हर एलिमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 60 बाइट जगह। तो 60 बाइट्स का कोई कंटिन्यूअस जगह मुझे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पहला क्या है, 50 बाइट्स है, ये 20 बाइट्स है और ये 10 बाइट्स। तो ये एक कारण है, ये एक वजह है जिस वजह से क्या है कि हम लोगों को लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी। जिसमें क्या है कि मेरे मेमोरी में 80 बाइट्स होते हुए भी मैं इस एरे को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता। तो दिस इज द वन रीजन, राइट। तो ये एक हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था, ये पहला पहला तो ये मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट रीजन। व्हाट इज द सेकंड रीजन, सपोज मेरे पास एक बहुत ही लंबा एरे है, एक बहुत ही लंबा मेरे पास एरे एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने स्टोर करके रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 10, 20 एंड 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, राइट। बहुत लंबा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इसका जीरो हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 इंडेक्स तक हो गया। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि सर मुझे अपने इस एरे का पहला जो इंडेक्स वैल्यू है यानी कि 0 इंडेक्स पोजीशन में जो वैल्यू है उसको मुझे डिलीट करना है, तो क्या डिलीट हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में डिलीट हो जाएगा। डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बढ़ जाएगा। क्यों क्यों बढ़ जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो इसमें होता क्या है कि ये एलिमेंट जब हम डिलीट कर देंगे तो ये तो जगह खाली हो गया, जीरो इंडेक्स का जो वैल्यू था वो खत्म हो गया। तो ये क्या होगा, ये जो वन इंडेक्स का जो वैल्यू है वो क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा। फिर ये वाला वन इंडेक्स का वैल्यू क्या करेगा, वो जीरो इंडेक्स में आएगा। अच्छा, वन इंडेक्स वाला वैल्यू क्या है, वो शिफ्ट कर गया, तो टू इंडेक्स वाला वैल्यू है वो वन में आएगा। अच्छा, टू इंडेक्स वाला वैल्यू क्या है, थ्री इंडेक्स वाला वैल्यू टू पे आएगा। तो ये क्या होगा, पूरा ओ एन तक ये जितना भी है लेफ्ट शिफ्टिंग चलेगा। तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं कोई बीच का एलिमेंट को अगर डिलीट करूं, तो ये बीच का अगर मैं अगर कोई एलिमेंट डिलीट करता हूं तो भी वही प्रॉब्लम है, सेम आपका लेफ्ट शिफ्टिंग होगा, ठीक है ना, लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। लेकिन अगर मैं इसके लास्ट के एलिमेंट को डिलीट करता हूं तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो O1 रहेगा। क्यों, क्योंकि वो तो लास्ट का एलिमेंट है, तो वहां पर कोई शिफ्टिंग है नहीं, वो सीधा जाएगा और जाकर लास्ट एलिमेंट जो है उसको वो वहां पर सर्च करके उसको डिलीट कर देगा। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि डिलीट में क्या होता है कि अगर मैं एरे के पहले एलिमेंट को या किसी भी बिटवीन द एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करता हूं तो वहां पर लेफ्ट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिससे जो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाता है। ये एक प्रॉब्लम आता है एरे के अंदर। और दूसरा क्या बताया कि ये जितने भी एलिमेंट हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं कि लिंक लिस्ट में इसमें क्या होता है। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, एक बार उसको हम समझते हैं। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, लिंक लिस्ट बोलता है कि मुझे करना क्या है, आप एक नोड बना दो। तो आपने क्या किया, एक नोड बनाया, एक नोड आपने बना दिया, ठीक है ना। तो नोड क्या है आपका, नोड ऐसे अपने एक नोड बना दिया, ठीक है ना। मैं सिंगल लिंक लिस्ट का ही बता रहा हूँ। तो ये एक नोड बना दिया। तो नोड में क्या बोलता है कि आप दो वेरिएबल, दो पॉइंट रख लो, एक डेटा रख लो जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करो, और एक आपका रख लो पॉइंटर, पीटीआर। मैंने एक पॉइंटर बना दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया नोड। ये नोड किस फॉर्म में रहेगा, आप जैसे ही जब प्रोग्राम के अंदर पे नोड बनाओगे तो ये नोड रहेगा फ्लोटिंग फॉर्म में। ATING, फ्लोटिंग माने कि ये तैरता तैरता हुआ रहेगा, फ्लोटिंग फॉर्म, राइट। माने कि इस ये अभी किसी से इसको मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप क्या करो, ये आपका मेमोरी स्लॉट है, ये मेमोरी स्लॉट है, ये मेमोरी स्लॉट है। अब मेमोरी स्लॉट में आपका वही समझ लो कि ये 50 बाइट्स है, ये आपका 20 बाइट है, ये आपका 10 बाइट है। अब ये जो नोड है ना, ये नोड कहीं पर भी बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, या यहाँ पर भी बन जाएगा, कहीं पर भी बन सकता है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये और ये यही इसकी ब्यूटी है कि आप जो नोड बना रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर कहाँ बनेगा आप नहीं जानते, वो ऑटोमेटिकली कहीं पर भी डिफाइन हो सकता है, जहां उसको स्पेस मिलेगा वो डिफाइन हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये जो पॉइंटर है, अब आपने क्या किया, एक लिंक लिस्ट का बनाया, मैंने आपने एक प्रोग्राम को आप डिफाइन कर रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी को कंट्रोल कर रहे हैं, मेमोरी की स्पेस को आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप डेटा को स्टोर करेंगे। एंड दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू आर thinking how you will store the data and how you will call the data, how you are linking the data with one another. That is the concept of the linked list, right? तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने एक हेड बनाया, ये मेरा समझ लो ये हेड है, ठीक है ना। ये ट्रेन का जो इंजन भी बोल सकते हैं, ये हमारा इंजन है। और इस पे करना है, इस इंजन पे करना क्या है, मेरे को इस इंजन को हर एक नोड को कनेक्ट कर देना है। अगर ये इंजन मेरा खाली है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पहला नोड है ना उसी को हेड बना दूंगा, ठीक है ना। और उसी तरह क्या है, ये सपोज ये वाला जो है, ये वाला नोड मेरा यहाँ पर बना, ठीक है ना, ये नोड मेरा यहाँ बना। अच्छा, एक मैंने और नोड बनाया, एक मैंने और नोड भी यहाँ पर बना दिया, ठीक। मैंने एक और नोड बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको मैंने यहाँ पर 30 स्टोर कर दिया, और ये हमारा पीटीआर है। अच्छा, ये जो नोड है, ये नोड कहाँ बनेगा, ये नोड मेरा यहाँ बन गया, राइट। तो ये नोड जो है यहाँ बन गया, और एक नोड मेरा क्या है, यहाँ बन गया। तो मुझे क्या करना है, मैं बोलूंगा सीधा पॉइंटर को कि भाई मेरा जो दूसरा नोड है ना, उसका ये जो पीटीआर है ना, वो उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाए, वो यहाँ पर कनेक्ट हो गया, राइट। तो इससे अब क्या है कि आपको जो कंटिन्यूअस, जो एरे के अंदर पे जो था हमारा कॉन्सेप्ट कि हमको जो मेरा एलिमेंट होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हम उसको सेव करेंगे, स्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है कि आपका नोड कहीं पर भी क्रिएट हो सकता है। बस आपको करना क्या है कि आपका जो पहला वाला नोड है उसके अंदर जो पॉइंटर है ना, उस पॉइंटर को इस नोड के साथ कनेक्ट कर देना है, बस ये। आइए एक बार लिंक लिस्ट को हम लोग समझते हैं, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है। तो बड़ा इजी है लिंक लिस्ट को भी समझना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं हम लोग समझने के लिए। मैंने एक यहाँ पर नोट्स बनाया है। तो नोट्स का जो पहला हिस्सा होगा वो हमारा होगा डेटा, और ये होगा हमारा पीटीआर, राइट। और एक नोड और बना लेता हूँ, डेटा और पीटीआर, और एक नोड बना लेता हूँ। तीन नोड मैंने यहाँ बनाया, ठीक है ना। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं इसको, ये मेमोरी के अंदर पे कैसे हो रहा है। तो सपोज ये जो नोड जितने भी मैंने बनाए ना, तीन नोड हमने बनाए, ये अभी क्या है, किसी के साथ लिंकअप नहीं है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि हमारा ये जो मेमोरी स्लॉट है, इस मेमोरी स्लॉट के अंदर पे जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 20 बाइट, और ये हो गया हमारा 10 बाइट। तो ये हो सकता है कि ये वाला जो नोड है हमारा इस पे बना हो,
और ये वाला जो नोड है वो हमारा 10 बाइट वाला जो जगह उसमें बनाओ, और ये वाला जो नोड है वो मेरा यहाँ पर बनाओ। तो तीनों जो मेमोरी स्लॉट का जो एम्प्टी स्पेस है, ये नोड कहीं पे भी बन सकता है। अब मुझे करना क्या है कि मैं किसी भी एक नोड को क्या करूंगा, हेड बना दूंगा। तो सपोज मैंने इसको बना दिया अपना हेड, ठीक है ना, इसको मैंने हेड बना दिया। तो इसका जो नेक्स्ट होगा, ये जो पीटीआर होगा, वो मैं क्या करूंगा कि इस नोड के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। और इसका जो पीटीआर यानी कि इस नोड का जो नेक्स्ट होगा, उसको मैं क्या करूंगा, इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देखिए क्या हो जा रहा है, लिंक हो जा रहा है, हर एक नोड लिंक हो जा रहा है। तो ये मेमोरी के अंदर कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि ये हेड के साथ लिंक रहेगा। यानी कि मुझे बड़ा इजी वे में मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ अपने मेमोरी के अंदर। तो ये एक हमारा बेनिफिट हो गया। एरे के अंदर ऐसा नहीं था। एरे के अंदर क्या था कि हम जो भी एरे अपना बना रहे हैं, वो एरे जो होगा हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। यानी कि 0 1 2 3 4 5, अगर उसको 6 वाला स्पेस नहीं मिल रहा है तो हम एरे को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नोड बनाते हैं। नोड जो होता है वो हमारा फ्लोटिंग फॉर्म में होता है, वो किसी भी मेमोरी के कहीं पर भी जगह पे वो बन सकता है। बस हमको करना क्या है कि हमारे पहले वाले जो नोड है उसके साथ इस नोड को, नए वाले नोड को लिंकअप कर देना रहता है। ये आपका एक हमारा पॉइंट हो गया। ये हमारा पहला पॉइंट है। अभी इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर, अगर इस एलिमेंट को डिलीट करना है, मुझे इस नोड को डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूंगा। तो मेरा क्या है, ये जो मेरा पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर, ये वाला जो पॉइंटर, ये इस नोड को कनेक्ट करके रखा है। तो मैं बोलूंगा कि भाई इस नोड का जो नेक्स्ट है ना, वो जिस नोड को कनेक्ट करके रखना, तू जाके उसको कनेक्ट कर ले। तो ये जाके इसको कनेक्ट कर लेगा और ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका लेफ्ट शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एरे के अंदर पे हो क्या रहता है, एरे के अंदर पे जब भी हम कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो और इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप बीच वाले एलिमेंट को आप हटा दो, बीच वाले एलिमेंट के साथ जो आपका जो कनेक्टिविटी है ना, उस कनेक्टिविटी को आप तोड़ दो, बस ऑटोमेटिकली वो नोड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज अगर मुझे कोई एक नया नया नोड यहाँ पर इंसर्ट करना है, मैंने एक नया नोड बनाया है यहाँ पर, इस नोड को मुझे यहाँ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पीटीआर को बोलूंगा भाई यहाँ पर तू कनेक्ट हो जा, और इस पीटीआर को बोलूंगा, इस पीटीआर को बोलूंगा कि ये इस पीटीआर ने जिस जिस नोड को कनेक्ट किया था, तू उसको जाके कनेक्ट कर ले। तो ये जाके इसको कनेक्ट कर देगा, एंड लाइक दिस वे इट इज वर्क, राइट। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा वर्क करता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको कोड को समझते हैं, कोड को कैसा लिखा जा सकता है उसको समझते हैं, आइए। सो रेडी एवरीवन। तो आइए हम लोग अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या है, वो हमको एक नोड बनाना है। तो आइए हम लोग पहले नोड बना लेते हैं। तो नोड कैसे बनाना है उसको समझ लेते हैं। तो नोड का दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है हमारा डेटा और एक हिस्सा होगा हमारा पॉइंटर का, जिसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा नेक्स्ट। और ये क्या होल्ड करके रखेगा, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगा इसका रहेगा नन, जो कि जावा के अंदर पे नन है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उसका कोड लिखते हैं। पहले क्लास नोड बनाते हैं। तो क्लास मैंने लिखा है यहाँ पर क्लास नोड, और इंस्टेंस वेरिएबल बना लीजिए आप डेफ डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा डेटा। इसमें एक पैरामीटर जो हम पास करेंगे वो रहेगा हमारा डेटा। और दूसरा जो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं, सेट डॉट डेटा इक्वल टू डेटा एंड सेट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन, जो मैंने जैसा बताया था। यानी कि हमने बना दिया यहाँ पर पॉइंटर। ये पॉइंटर में ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया हमारा पीटीआर, जिसका नाम मैंने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमने नाम दिया उसका नेक्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये नेक्स्ट क्या होल्ड करके रखा है, ये नेक्स्ट जो होल्ड करके रखा है वो है नन। अब आ जाते हैं हमारे लिंक लिस्ट के अंदर पे। तो लिंक लिस्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि लिंक लिस्ट जो होता है वो एक इंजन होता है। सपोज एक इंजन है, तो ये जो इंजन है इसको हम बोल सकते हैं क्या है हमारा, ये है हेड, ठीक है ना। अगर ये हेड में कोई भी नोड अगर कनेक्ट नहीं है, देयर इज नो एनी नोड कनेक्टेड विद द हेड, एट दैट मोमेंट दिस हेड इज होल्डिंग व्हाट, नन, ठीक है ना। तो आइए हम पहले वो डिफाइन कर लेते हैं, ये रहेगा नन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं इस सेल को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास linked list and then tab double underscore INIT double underscore self. Okay, so it's a self, and then here I am writing self dot head equal to none. ये मैंने लिखा। तो हमारे यहाँ पे लिंक लिस्ट डिफाइन हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अगर सपोज मेरे मेरे यहाँ पर बहुत सारे लिंक लिस्ट है। अगर सपोज मेरा एक लिंक लिस्ट ये है, समझिएगा मैं कोड कैसे लिख रहा हूँ उसको समझिएगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपके लिए। ये बहुत सारे नोड जो है इंटरकनेक्टेड है हमारे लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है ना। ये सारे नोड्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड है, ठीक है ना, ये हमारा हेड है, इसके साथ कनेक्टेड है।
सब के सब इससे इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर मुझे ये पूरा का पूरा लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए क्या कोड है, आइए उसके लिए कोड लिखते हैं। तो डिस्प्लेइंग द लिंक लिस्ट, सो डेफ डिस्प्ले डिस्प्ले सेल्फ करेंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं सर, मैं यहां पर कर रहा हूं एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम दे दिया मैंने करंट। और इस करंट को मैंने क्या बोल दिया कि भाई तुम जो हो ना, तुमको मैं बना देता हूँ सेल्फ मीन्स ये जो तुम्हारा सेल्फ डॉट हेड, यानी कि हमारा लिंक लिस्ट का जो हेड है ना, मैं वो वाला जो है ना हेड, वो मैं तुमको दे देता हूँ। मानी ये जो करंट होगा वो कहाँ से स्टार्टिंग होगा, हमारा सेल्फ डॉट हेड से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, जहां तक जितना बड़ा हमारा लिंक लिस्ट होगा वो सभी लिंक लिस्ट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा लूप के माध्यम से। तो उसको कैसे लूप कैसे चलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा व्हाइल करेंट प्रिंट current dot data comma int equal to, and I am giving the arrow mark, right? So arrow mark मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन अभी क्या है कि मेरा जो नोड है वो हर एक नोड से दूसरे नोड में जाना चाहिए, ठीक है ना, हर एक नोड से दूसरे नोड में जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो है वो नोड को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। ओके, तो यानी कि हर नोड का जो नेक्स्ट है ना, माने कि ये जो ये पहला नोड हो गया, ये पहला नोड का क्या है, ये पहला नोड का हमारा क्या है, डेटा है, और ये क्या है, हमारा नेक्स्ट है, ठीक है ना। तो इस नोड का फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट में चला जाएगा, इस नोड में चला जाएगा। अच्छा, इस नोड को जब डिस्प्ले करेगा तो इसका जो नेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करेगा, उसके बाद इसमें चला जाएगा, और ऐसे करके ये पूरा लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे लिखा, और लास्ट में यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट डन, ठीक है ना। तो ये लाइन मेरा हो गया। एक बार मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लिंक लिस्ट के लिए। तो एल इक्वल टू लिंक लिस्ट, ओके, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस लिंक लिस्ट के हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ। तो एल डॉट डिस्प्ले, देखता हूँ अभी मेरे पास क्या शो करता है। तो अभी ये मेरा शो कर रहा है नन। क्यों नन शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो अभी हेड जो है, हमारा ये जो हेड है यहाँ पे क्या वैल्यू होल्ड करके रखा है, ये एक नन वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है। अच्छा चलिए, अब क्या करते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर पे मैं एक एलिमेंट को ऐड करता हूँ, ठीक है ना, एक एलिमेंट को ऐड करता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ, जो सबसे पहला जो है ना नोड बनाता हूँ, उसी को मैं क्या करता हूँ, एट द बिगिनिंग पोजीशन में रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेफ डबल अंडरस्कोर, no, I'm just insert at beginning, like B E G I N N I N G, beginning। मैं बिगनिंग में ही उसको कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या चला जाएगा, ये हमारा इसके अंदर पे, इस मेथड के अंदर पे हम क्या पास कर रहे हैं, एक डेटा पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सेल्फ कॉमा डेटा, ठीक है, फाइन। तो अभी क्या करना है मेरे को, सर मेरे को एक नोड, ये हेड है ना, इस हेड के अंदर पे, इस हेड के ये जो हमारा हेड है, सो इन दिस हेड आई एम गोइंग टू क्रिएट ए वन नोड एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस नोड एज ए हेड, राइट। सो करंटली अगर देखा जाए तो मैंने जो लिंक लिस्ट बनाया है, करंटली जो लिंक लिस्ट है उसका जो हेड है वो अभी क्या होल्ड करके रखा है सर, वो अभी होल्ड करके रखा है नन, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये होल्ड करके क्या रखा है, नन। यहाँ पर आप देखो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मैं एक नोड बनाता हूँ, न्यू अंडरस्कोर नोड इक्वल टू, अब मैं इस नोड क्लास को यहाँ पर कॉल करता हूँ, तो नोड, और इसके अंदर क्या पैरामीटर पास कर रहा है, डेटा, तो यहाँ पर डेटा पास कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी इस न्यू नोड के अंदर पे क्या है, दो हिस्सा है। अगर मेरा ये जो नोड अगर बिगनिंग में है, ठीक है ना, ये नोड जो है हमारा बिगनिंग में है, तो इन केस सपोज अगर ये जो है, ये अगर कोई चीज होल्ड करके नहीं रखा है, ये एकदम खाली है, ये हेड मेरा खाली है, तो मेरा ये जो नया नोड जो मैं बनाऊंगा, ये जो मेरा नया नोड जो बनाऊंगा, ये जो मेरा है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मेरा क्या हो जाना चाहिए, नन हो जाना चाहिए ना। हाँ, तो ये क्या करेंगे, तो ये जो हेड जिसको होल्ड करके रखा है, जो वैल्यू होल्ड करके रखा है, वही मेरा नेक्स्ट का वैल्यू हो जाना चाहिए, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर मेरा जो हेड है वो ऑलरेडी एक नोड को होल्ड करके रखा है, ठीक है ना।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ये वाला जो नोड बनाया ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये नोड मेरा हेड बन जाए, बिगनिंग में आ जाए। तो ये क्या करेगा, ये जो नोड है इस नोड का, ये इसका जो हेड, इसका जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट या इसको होल्ड करेगा, तभी तो ये होगा ना, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नेक्स्ट है ये इस नोड को होल्ड कर लेगा। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि मेरा ये जो नोड का जो हिस्सा है, न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट, ये वाला हिस्सा नेक्स्ट इक्वल टू, इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ, इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ठीक है ना, तो सेल्फ डॉट हेड अभी करेंटली क्या है वैल्यू, इसका नन वैल्यू है, तो ये नन हो जाएगा, राइट। एंड नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, राइट। तो ये हो गया हमारा आपका इंसर्ट एट द बिगनिंग। अब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ और एक बार यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर इस मेथड को कॉल करता हूँ, इंसर्ट एट द बिगनिंग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल डॉट इंसर्ट एट द बिगनिंग, ओके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट 100, ठीक है ना। तो ऑलरेडी मेरा डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है, अब मैं देखता हूँ कि क्या शो करता है। तो अब मैं शो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो पहला नोड है वो इंसर्ट हो चुका है 100। अच्छा, अभी मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, मैं लिखता हूँ एल डॉट इंसर्ट एट द बिगनिंग। अब मैं इस पे कर देता हूँ 200, राइट। तो इसको 200 करता हूँ, अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग 200 देन 100 देन 1, राइट। तो इस तरह से मेरा इंसर्ट एट द बिगनिंग तो हो रहा है। चलिए, मैंने पहला ऑपरेशन कर लिया। दूसरा ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट एट द एंड। अब आ जाइए, मैं चलता हूँ, मेरा जो ये जो है 200 200 100, और यहाँ पर मैं एक लास्ट एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि क्या है कि एकदम फ्रेश लगे। तो आइए अब यहाँ से करते हैं। तो मेरा क्या है, यहाँ भी मेरा जो मैंने नोड बनाया है वो नोड कैसा है, मेरा नोड बना है अभी आपका इंसर्ट, ये है आपका 200, ये क्या है हमारा 100, ठीक है ना। और ये लास्ट में क्या है, होल्ड कर रहा है नन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नोड बनाऊँ, अब मैं एक नोड बनाऊँ, ठीक है ना, जिसका वैल्यू रहेगा आपका 990, ठीक है ना। अब ये 90 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर पे इसके इसके लास्ट में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ओके। तो ये हो गया 200 100, अब ये 90 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई तुम्हारा, यानी कि लास्ट वाला नोड का जो हमारा ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये जिसको होल्ड किया हुआ है वो, ये वाला जो नोड, ये जो नया नोड है, इस नया नोड का जो नेक्स्ट है वो इसको होल्ड करे, ठीक है ना। तो आइए इसको कैसे करते हैं, आइए कोड को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले कोड लिखता हूँ आप लोगों के लिए, डेफ इंसर्ट एट एंड सेल्फ कॉमा डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है भाई, मेरे को लास्ट में जाना है। तो लास्ट में जाना है तो मुझे कहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, जो हमारा लूप है पहले यहाँ से मैंने, यानी कि मुझे एक करंट बनाना पड़ेगा। करंट को बोलना पड़ेगा भाई तुम स्टार्टिंग करो हेड से, और फिर उसके बाद जितना बड़ा नोड है उतने बड़े नोड को ट्रेवल करो और लास्ट में जाके इंसर्ट करो, ठीक है ना। और यही एक कारण है कि यहाँ पर इस केस में इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाता है वो ओ एन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को जो है हम सबसे लास्ट में यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे 90 करना है, तो ये जो है पहले मुझे एक वेरिएबल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ करेंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। कंपलसरी है सर, इसको देना पड़ेगा, नहीं तो आपका लूप रन नहीं करेगा ना, क्योंकि आपको लास्ट तक जाना है। तो करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड आपने दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे देना है वाइल करंट डॉट नेक्स्ट। कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है, मुझे एकदम पूरा लास्ट तक नहीं जाना है। मुझे जाना कहाँ है कि जहां पर ये वाला जो है ना, ये वाला जो नेक्स्ट जो है नन तक जा रहा है, मुझे वहां तक ही जाना है केवल। तो वाइल करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये लूप जो है हमारा चलता जाएगा। अब जैसे ही मुझे यहाँ पर मेरा करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि हमारा जो एकदम लास्ट तक चला गया, मीन्स ये जो है ये वाला यहाँ पर पहले था, यहाँ से फिर यहाँ गया और यहाँ पर ये चला गया, ये करंट डॉट नेक्स्ट वाले पोजीशन में चला गया। अब इस पोजीशन मुझे करना क्या है, इस पोजीशन में मुझे क्या करना है, एक नया नोड को यहाँ पर ऐड कर देना है, न्यू नोड को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो न्यू नोड मुझे ऐड करना है, तो न्यू नोड के लिए एक न्यू नोड बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू नोड भी ऊपर में मैं बना लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ न्यू अंडरस्कोर नोड इक्वल टू नोड
एंड पास द डेटा, राइट। और यहाँ पर उसी को लूप के अंदर पे, यहाँ पर जब मेरा लूप चला जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे करेंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर नोड। फाइन। तो ये हो गया हमारा फाइल सेव। अब मैं देखता हूँ कि ये बस इतना ही कोड लिखना है। ये कोड मैंने यहाँ पर लिखा और ये कोड मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्या किया मैंने। तो मैंने एक यहाँ पर नया नोड बना लिया और मेरा जो ये जो नोड है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज मैं एक पिक्चर क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज बहुत सारा मेरे पास नोड है, मेरे लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड का इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो कम से कम 3-4 नोड बना देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ ये जो लास्ट वाला नोड है ये जो है नन होल्ड कर लेता है। अब मैं चाहता हूँ एक नया नोड जो है वो लास्ट में यहाँ पर इंसर्ट हो जाए, ठीक है ना, इस पोजीशन में इंसर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट बोल के एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल को बोलूंगा कि भाई तुम जो नोड का जो हेड है उसको पहले होल्ड करो और फिर उसके बाद तुम ट्रैवल करो सबका जो करंट डॉट नेक्स्ट है ना उसके तक जाओ। तो ये जो लास्ट वाला है लास्ट के यहाँ पर नेक्स्ट में आएगा। नेक्स्ट में जैसे ही वो जब आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नेक्स्ट को हम क्या करेंगे, न्यू नोड के साथ करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे, यानी कि ये वाला नोड यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका ये जो नेक्स्ट है ये नन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल डॉट इंसर्ट, let me execute this cell and then insert at end, insert at end और मैं यहाँ पर 90 ऐड करता हूँ, ठीक है ना। मैंने 90 ऐड किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा 90 यहाँ पर आ चुका है। वेरी गुड। चलिए कोड मेरा बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर सर मेरे पास दो क्वेश्चन आता है कि जो मैंने इंसर्ट एट द एंड का कोड लिखा है वो क्या सही है। चलिए अब इसको समझते हैं कि अगर सही है तो कहाँ एरर आ सकता है। कोड तो सही लिखा है मैंने, वो इंसर्ट जो है एलिमेंट अगर आप देखे होंगे नया नोड जो है वो हमारा क्या हो रहा है, वो लास्ट में ही इंसर्ट हो रहा है, लेकिन कोड मेरा सही है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऑलरेडी हमारा जो को इंसर्ट एट बिगनिंग वाला पोजीशन है उसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट लाइन करता हूँ और कर्नल को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ और फिर से उसके बाद क्या करता हूँ, एक बार फिर से कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है ना। तो कोड को मैंने क्या किया, कर लिया। एक बार फिर से एक बार कर लेता हूँ। ये मेरा नोड हो गया और ये लिंक लिस्ट का कोड हो गया। लिंक लिस्ट के अंदर पे मैंने दो मेथड बनाया है, एक इंसर्ट एट बिगनिंग बनाया है, इंसर्ट एट एंड बनाया है और एक मेथड बनाया है डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले वाला मेथड है तो इंसर्ट एट एंड। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मेरा 90 इंसर्ट हो गया था, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिंक एल इक्वल टू लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, एल डॉट इंसर्ट एट एंड एल डॉट डिस्प्ले। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए अभी मुझे एक एरर दिखा है। सर क्या एरर दिखा है, बोल क्या रहा है, बोलता है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। सर ये क्या प्रॉब्लम हो गया, कोड तो मैंने सही लिखा था, फिर यहाँ पे ये एट द एंड हुआ क्यों नहीं। देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, मैंने जो हेड बनाया था ना, वो हेड क्या है, थोड़ा सा अगर ये वाला चीज समझ जाएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये जो क्या है, अभी जो करंटली मेरा जो ये जो हेड है ना, ये हेड क्या है, वो नन होल्ड करके रखा है। तो इसमें कोई भी लिंक लिस्ट है ही नहीं, कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं जिसका नेक्स्ट पोजीशन होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर बाई चांस समझ लीजिए कि आपका कोई लिंक लिस्ट है, वो लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है कनेक्टेड, तो उस केस में क्या है, उस केस में अगर आप इंसर्ट एट द एंड कॉल करेंगे तो वो क्या है, वो तो यूजर तो जानता नहीं है, यूजर आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया, यूजर जानता नहीं है कि उसमें नोड है कि नहीं है। वो क्या करेगा, इंसर्ट एट एंड कॉल कर देगा। इंसर्ट एट एंड कॉल करेगा तो उसको तो नेक्स्ट वाला वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो उस केस में क्या करेगा, वो एक एरर को थ्रो आउट कर देगा। क्या एरर किया कि नन टाइप ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमको एक यहाँ पर और कंडीशन लिखना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन और लिख लीजिए। यहाँ पर कंडीशन ये लिख लीजिए कि इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर अगर मेरा ये जो अगर ये जो हेड है, अगर ये हेड अगर नन है, इस केस में क्या होगा, सेल्फ डॉट हेड। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नया नोड बनाया ना, इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, इस केस में हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड एंड रिटर्न कर देंगे इसको, ठीक है ना, रिटर्न कर देंगे। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, अब इस कोड को एग्जीक्यूट करो और फिर से रन करो। देखो अब क्या हो गया, इसका आउटपुट आ गया। सर अब इसका आउटपुट आ गया 90, राइट। तो इस तरह से कोड को आपको लिखना है। तो इंसर्ट एट द एंड में मुझे मुझे विश्वास है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंसर्ट एट द एंड का कोड कैसे लिखना है। तो यहाँ पे ये इंसर्ट एट द एंड हो गया।
अब यहाँ पर हमारे पास एक और कंडीशन आता है कि सर अगर मेरे पास नोड बहुत सारा नोड है और मैं चाहता हूँ कि एक नोड यहाँ पर मैं बनाया, एक नोड मैंने एक यहाँ पर बनाया फ्लोटिंग नोड, और मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोटिंग नोड है जो कि इस दोनों नोड के बीच पे आ जाए, इन दोनों नोड के बीच में आ जाए, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है, मुझे कहाँ पे देना है, इस नोड पे। तो सपोज मेरा इस नोड का वैल्यू कितना है 10, डेटा कितना है, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 30, और इसका हो गया वैल्यू 25। मैं चाहता हूँ कि 25 जो है 20 और 30 वाला जो नोड है उसके बीच में आ जाए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मेरा ये है कि 20 के बाद जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को जो फंक्शन लिखेंगे इंसर्ट, तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन लिखूंगा आपका इंसर्ट आफ्टर का, तो वो कैसे लिखूंगा वो आप समझ लो एक बार। तो मैंने लिखा डेफ इंसर्ट आफ्टर सेल्फ कॉमा टारगेट, क्योंकि टारगेट देना पड़ेगा, नहीं तो आपका आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो टारगेट मैंने दे दिया और क्या वैल्यू है वो, ठीक है ना, वो आपने दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट आफ्टर। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि वही है कि आपको एक वेरिएबल बनाना है करंट, जो कि क्या करेगा, स्टार्टिंग से चलेगा, ठीक है ना। मैं एक बार पिक्चर फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि क्या है कि फ्रेश बना देता हूँ आप लोगों की। तो ये क्या है, फिर से नोड में एक बार यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। एक नोड ये हो गया, एक नोड ये है, एक नोड मेरा ये है, एक नोड मेरा ये है, राइट, और एक नोड मेरा ये है। नाउ आई वांटेड टू इंसर्ट वन नोड एंड आई वांटेड टू इंसर्ट इन दिस पोजीशन, राइट। मैं इस पोजीशन में इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो आई हैव टू रन फ्रॉम दिस, माय माय लूप विल रन फ्रॉम दी हेड पार्ट, राइट। तो ये जो हेड है यहाँ पे मैं तुम्हें क्या करता हूँ, करंट करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड बना देता हूँ, सेल्फ डॉट हेड, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पे मुझे एक लूप चलाना है, वाइल करंट इफ करंट डॉट डेटा डाटा इक्वल टू टारगेट। अगर टारगेट आपको मिल गया तो उस केस में क्या करना है, आपने जो न्यू नोड बनाया, एक न्यू नोड बना दो, न्यू नोड इक्वल टू नोड डेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यू नोड अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि इस नोड का, यानी कि ये जो नया नोड है, आपने ये जो नोड नया नोड बनाया, इस नोड का ये वाला पार्ट, यानी कि नेक्स्ट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये न्यू नोड डॉट नेक्स्ट है ना, एक बार इसको मैं समझा ही देता हूँ। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट ये वाला जो है ना, ये जो इसका जो नेक्स्ट है ना, ये वाला नेक्स्ट किसको होल्ड करके रखा है, इसको होल्ड करके रखा है। तो मैं मुझे करना है क्या, मुझे ये बोलना है कि भाई तुम्हारा ये वाला जो है ना नेक्स्ट जो है जिसको होल्ड करके रखा है, वो क्या है, अब इसको होल्ड कर ले, ठीक है ना। और ये वाला जो है ये तुम इसको होल्ड दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट, करंट जो हमारा करंट डॉट नेक्स्ट जो है, करंट डॉट नेक्स्ट वो होल्ड करता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा ये जो नोड है, ये नोड करंट डॉट नेक्स्ट हो गया, ये 20 है ना। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया करंट, करंट ये हमारा करंट नोड हो गया। तो इस करंट डॉट का जो नेक्स्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का जो वैल्यू है, ये क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा नया नोड का जो नेक्स्ट है, ये इसके वैल्यू को ये अपने पास रख ले। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड करंट, ओके। सो कहाँ गए, करंट डॉट इंसर्ट एट एंड, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है ना। अच्छा अभी ये क्या है, ये मैंने तो यहाँ पे बोल दिया भाई, ये जो है ना करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट न्यू नोड का नॉट नेक्स्ट का जो इसका जो वैल्यू है वो अपने पास रख लिया, यानी कि ये वाला यहाँ पे आ गया। और बोलेंगे भाई ये वाला जो करंट डॉट नेक्स्ट है ना, तुम एक काम करो, तुम नया नोड का वैल्यू बोल रहा, तो ये नया नोड का वैल्यू इसके पास रहेगा, करंट डॉट न्यू नोड। एंड देन आई जस्ट नीड टू राइट हियर रिटर्न, देन आई विल रिटर्न एंड देन राइट हियर करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। और अगर मेरे पास मेरा जो वेरिएबल जो मैं खोज रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट टारगेट वैल्यू नॉट फाउंड, राइट। तो आइए एक बार हम लोग इस कोड को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इंसर्ट आफ्टर हमारा काम कर रहा है कि नहीं, एक बार उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था, मेथड कॉल किया था, इसको मैं रख लेता हूँ इंसर्ट एट बिगनिंग। और ये हो गया 90, मैं यहाँ पर वैल्यू थोड़ा दे देता हूँ, ये हो गया हमारा 70,
इसका नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ 80, नहीं मैं इसको 70 दे देता हूँ 70, इसको दे देता हूँ 80 और लास्ट में तो 90 जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, कुछ ऐसा हो गया 70 80 90। एंड नाउ आई वांटेड टू इंसर्ट एट एनी पॉइंट, सो इन बिटवीन द 80 and 90 I wanted to insert 85, so L dot insert fine, let me use this code. So if current dot target, okay, so I got one error noise, so मैं इसको करता हूँ, कहाँ गया, ओके माय मिस्टेक, इफ करंट डॉट टारगेट इक्वल टू, सो डबल इक्वल टू होगा, ओके नो इशू, ये छोटा मोटा गलती हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो एल डॉट, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंसर्ट आफ्टर, मैंने कॉल किया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 80 के बाद वो वहाँ पर 85 आ जाए, तो 80, 85, now I want to add it, right? So now you can see 70 80 85 and 90, so now my method is working very properly, right? अच्छा सपोज मुझे 85 और 90, 85 मुझे एक मेथड और कॉल करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एल डॉट इंसर्ट आफ्टर, और यहाँ पर मैं टारगेट दे देता हूँ 100, तो 100 एलिमेंट है ही नहीं, और उस 100 के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ 110 ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो इस केस में क्या होगा, एक बार मैं उसको भी देख लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए टारगेट वैल्यू नॉट फाउंड, जो मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग वैल्यू लिखा था टारगेट वैल्यू नॉट फाउंड, ये यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। वेरी नाइस। तो अब तक मैंने जितने भी मेथड लिखे सारे मेथड काम कर रहे हैं, तो मैंने लिखा डेफ इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट आफ्टर और डिस्प्ले, ये सारे जो है हमारे काम कर रहे हैं। अच्छा अब आ जाइए, हम लोग करते क्या है, हमारा जो है पहला काम जो है डिलीट ऑप्शन चेक करना, ठीक है ना, हम लोग डिलीट करते हैं। तो डिलीट वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे डिलीट वर्क करता है, तो आइए डिलीटिंग ऑफ द नोड कैसे होता है, तो डिलीट, यहाँ कमेंट लाइन लिख देता हूँ, डिलीट, मैंने मेथड लिखा डेफ डिलीट सेल्फ की, ठीक है ना। तो आइए उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो कौन सा एलिमेंट आप करना चाहते हैं पहले तो उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक जो हमारा यहाँ पर जो मैंने बनाया है, वह डिलीट ऑप्शन को देखिए बढ़िया से समझिएगा इसको। ये मैंने एक नोड बनाया है, ये हमारा एक नोड है जिसका वैल्यू कितना है 10, और एक नोड है जिसका वैल्यू कितना है 20, और एक नोड है जिसका वैल्यू कितना है 30, और एक नोड है जिसका वैल्यू कितना है 40। अच्छा यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन में क्या हो सकता है, अगर यूजर हमारा डिलीट करना चाहता है पहला ही एलिमेंट, ये भी हो सकता है, या यूजर हमारा चाहता है किसी भी एक नोड को डिलीट कर दे, या यूजर हमारा चाहता है जो सबसे लास्ट में हो उसको डिलीट कर दे। यानी कि यहाँ पर तीन कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हो रहा है, अगर वो पहला ही एलिमेंट को डिलीट करना चाहता है, या लास्ट का एलिमेंट डिलीट करना चाहता है, या कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहता है। तो आइए उसको समझते हैं, उसके कोड को कैसे लिखना है। तो डिलीट नोड में हमने यहाँ पे लिखा डेफ डिलीट सेल्फ की। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, करंट से चालू करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है ना, मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ करंट एंड करंट डॉट डेटा इक्वल टू की, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ओके, एंड रिटर्न। तो होगा क्या, अगर अगर ऐसा सपोज यहाँ पे क्या है कि मुझे डिलीट करना है एक एलिमेंट, अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना है ये वाला एलिमेंट को अगर डिलीट, तो इन दिस केस क्या होगा कि अगर मेरा यही वाला की अगर मैं ऑब्जर्व हो गया, तो इसका जो नेक्स्ट होगा इसका, यानी कि ये वाला जो नोड है, ये नोड जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को जो किया है उसको क्या करेंगे, उसको मैं हेड बना दूंगा, ठीक है ना। तो सेल्फ डॉट हेड सेल्फ डॉट हेड क्या करूंगा, मैं इसको बना दूंगा, ये नोड यहाँ से चला जाए, इस नोड की अब कोई जरूरत नहीं। तो इस नोड को मैं क्या कर रहा हूँ, हेड इंजन बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या हो सकता है, इफ करंट इज नन, दूसरा केस क्या हो सकता है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। इफ करंट इज नन,
सपोज आप जिस नोड को बनाना चाहते हैं, जिस लिंक लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, उस लिंक लिस्ट के अंदर पे कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई नोड ही कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये जो हेड जो है वो क्या होल्ड करके रखा है, नन होल्ड करके, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमको यहाँ पे लिखना होगा इफ करंट इज नन, इन दैट केस आई एम गोइंग टू राइट, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दोनों केस में करेगा कि सेल्फ डॉट हेड जो है वो नन है, या फिर इसके बाद जो हमारा ये पूरा का पूरा ट्रेवल करेगा और जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं वो एलिमेंट मिला ही नहीं और वो लास्ट में चला गया, यानी कि नन तक चला गया। तो उस केस में भी क्या होगा, तो उस केस में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ करंट इज नन प्रिंट वैल्यू नॉट फाउंड, राइट। और इफ करंट इज नन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अब मेरे को एक चीज और समझना है यहाँ पर, कि अगर मेरे को सेंटर का किसी एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो उस केस में मैं क्या करूँगा। तो आइए उस केस में मैं क्या करता हूँ उसको समझते हैं। तो मैं ये जो है इफ करंट एंड करंट डॉट डेटा, ये जो है ना, इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच वाला कंडीशन पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रीवियस इक्वल टू नन, ठीक है ना। मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू मैंने क्या दे दिया, नन दे दिया, जो कि नन होल्ड कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बनाया वेरिएबल पी आर ई वी, यानी कि पीछे का मैंने वेरिएबल का वैल्यू जो दे दिया यहाँ पर नन दे दिया। अब इस केस में हम कर क्या रहे हैं, एक बार इस केस में आपको देख लीजिए, इस केस में हम लोग कर क्या रहे हैं। इसमें मैंने एक लूप चलाता हूँ वाइल करंट एंड करंट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू की, तो प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्या है हमारा, अगर नॉट इक्वल टू की है तो प्रीवियस का वैल्यू जो होगा, हमारा जो करंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्या दिया, सपोज मैंने यहाँ पर, तो मैं पूरा क्लीन कर लेता हूँ तब आपको क्लियर होगा। सॉरी, यहाँ पर मैं दे दिया कंट्रोल एन। अभी क्या बोलता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर पी आर ई वी, प्रीवियस इक्वल टू, मैंने वेरिएबल का वैल्यू क्या दिया, नन। मैंने बहुत सारा लूप है, ये क्या है, हमारा बहुत सारा नोड है जो कि इंटरकनेक्टेड है, लिंक लिस्ट में इंटरकनेक्टेड। तो बोलता है कि आपने एक लूप चलाया करंट, तो बोलता है क्या, करंट करंट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू की, यानी कि जो एलिमेंट आप खोज रहे हो वो एलिमेंट नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो प्रीवियस जो है ना, ये प्रीवियस को ये करंट बना दो, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रीवियस इक्वल टू करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो प्रीवियस होगा ये करंट हो जाएगा, और फिर जो करंट जो होगा वो क्या करेगा, इस नोड पे चला जाएगा, नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा, ये इस नोड पे आ जाएगा, इस नोड पे आ जाएगा। और फिर ये वाला जो ये वाला वर्क, अगर ये वाला भी अगर फिर से ये लूप ट्रू नहीं हुआ, ये वाला जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुआ, तो फिर से क्या होगा कि ये जो प्रीवियस है ये इसका करंट बन जाएगा, ये जो प्रीवियस है ये वाला जो करंट वैल्यू है ये प्रीवियस बन जाएगा फिर से। तो ये वाला क्या है, ये कंटिन्यूइंग फॉर्म में मेरा चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये, एंड इफ करंट इज नन, यहाँ पे ये तो कंडीशन मैंने दिया है, इफ करंट इज नन, तो ये वाला इसके अंदर वर्क कर लेगा, राइट। एंड देन यू कैन डू वन थिंग, लास्ट लाइन यू कैन ऐड, that is the previous dot next equal to current dot next। तो ये हो गया हमारा previous dot next equal to current dot next। तो ये हो गया हमारा डिलीट का पूरा कोड। अब इसको सेव कर लो आप, और सेव करके एक बार आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करा दो, और यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ l डॉट डिलीट, राइट। delete, and then I am going to delete 85, right. So 85 I am going to delete, so execute it. Now you can see I am getting 70, 80 and 90, so my delete method is also working over here। तो ये हो गया हमारा 4 ऑपरेशन यहाँ पर लिंक लिस्ट के ऊपर पे। क्या क्या हो गया, तो लिंक लिस्ट का एक हो गया इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट आफ्टर, एंड द डिलीट ऑपरेशंस, राइट। डिलीट ऑपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे कितना हमारे पास टोटल नोड है, अगर आप उसको करना चाहते हो टोटल लेंथ,
तो लेंथ आप कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखो डेफ लेंथ, LENGTH लेंथ सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना दो काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखो करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, एंड देन राइट हियर व्हाइल current equal to count plus equal to 1 equal to current equal to current dot next, ठीक है ना। और यहाँ पर रिटर्न कर दो रिटर्न काउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काउंट का वैल्यू। सो टोटल नोड इज हियर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पर लिख देता हूँ इस वाले में कॉल करता हूँ प्रिंट total number of node is L dot count, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओके, सो सॉरी L dot count नहीं होगा, लेंथ होगा, मिस्टेक। लिंक इज हेयर नॉट गुड, ओके। सो आई थिंक मैंने यहाँ पर ओके ना। सो टोटल नंबर ऑफ नोड इज हियर 3, तो आप देख सकते हो टोटल नोड कितना है 1 राइट। तो मैंने स्पेलिंग मैंने सेल को एग्जीक्यूट नहीं किया था, इस वजह से वो एरर दिखा रहा था, बट कोड इज राइट राइट। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ नोड इज हियर माई 3। अच्छा नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर आप डिस्प्ले तो हो गया, लेंथ हो गया, और सर्च अगर कर सकते हैं, सो एक सर्च का भी मेथड मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। चलिए सर्च का भी मेथड मैं बना देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो एलिमेंट है कि नहीं, तो डेफ सर्च सेल्फ कॉमा की, जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, लूप चलाने के लिए तो वाइल करंट इफ करंट डॉट डेटा इक्वल टू की, अगर हो जाता है मिल जाता है, तो इन दैट केस व्हाट आई एम डूइंग रिटर्न ट्रू, एंड नहीं तो फिर करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, राइट, चलता चला जाएगा। एंड देन लास्ट में आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो कि एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका सर्च का एक कंडीशन आप बना लेना कि अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो द एलिमेंट इज फाउंड, यस ट्रू, इफ इट इज ट्रू देन यस द एलिमेंट इज इन द नोड, राइट, इन द लिंक लिस्ट, राइट। इस तरह से आप एक बना सकते हो अपना। और एक ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हो, जो कि आप कर सकते हो रिवर्स का, ठीक है ना। तो हाउ द रिवर्स इज वर्किंग वही है, एक बार उसको समझते हैं। तो अभी हमारे पास जो है एलिमेंट है वो क्या है, हमारा 70 है, 80 है और 90 है, ठीक है ना। और ये 90 के बाद क्या है, नन। तो ये जो 70 है, मैं चाहता हूँ कि ये 70 जो है वो सबसे लास्ट में आ जाए, यानी कि मेरा प्रिंटिंग कैसा होगा, 70 होगा, वो 70 होल्ड करेगा नन को, फिर ये जो 80 रहेगा अपने पोजीशन में, और ये वाला जो है 90 यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे आ जाएगा, रिवर्सिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कैसे वर्क करते हैं एक बार उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेफ रिवर्स सेल्फ कॉमा, सेल्फ यहाँ पर लेने देता हूँ, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ प्रीवियस इक्वल टू नन, मैंने प्रीवियस को नन दे दी। करंट दे देता हूँ करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हाइल करंट नेक्स्ट नोड, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ बनाई है, यानी कि एक वेरिएबल मैंने बनाया है, यानी कि जो हमारा लूप चलेगा, ये लूप यानी कि चला कहाँ से, 70 से। तो मैंने क्या किया, एक नेक्स्ट नोड पे वेरिएबल बनाया, नेक्स्ट नोड इक्वल टू कितना हो गया अभी, 70 हो गया, बराबर है ना। नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो गया, ठीक है ना, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट डॉट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ओके। तो यानी कि ये जो नेक्स्ट नोड जो है, ये जो इस नोड का जो करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि ये वाला जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को ये क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा होगा, ठीक है ना, ये होल्ड करके। और करंट डॉट नेक्स्ट जो रहेगा उसको मैं क्या करूंगा, प्रीवियस कर दूंगा, यानी कि ये वाला जो नोड है, ये वाला नोड हमारा क्या होगा, इसको मैं नन कर दूंगा, यानी कि पहले से स्टार्ट करेगा, तो ये जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट
ये हो गया हमारा करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। अच्छा, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या होगा ना, ये नेक्स्ट नोड का जो ये मैंने क्या किया, सपोज मैं एक बार फिर से क्लीन करता हूँ, एक बार इसको, आप लोग कंफ्यूज होंगे नहीं तो। अच्छा, सपोज मैंने क्या किया है, 70 बनाया है, 70 है, 80 है, 90 है। तो ये जो 70 है ये क्या है, हमारा एक नोड है, ये नोड का दो हिस्सा है। ये जो नेक्स्ट वाला पोजीशन है, ये कौन सा नोड को होल्ड करके रखा है, ये वाला होल्ड। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि ये वाला तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो इसको नन बना देना है, यानी कि सबसे पहला वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा, और वो किसको होल्ड कर, उसका जो नेक्स्ट है वो किसको होल्ड करेगा, नन को होल्ड करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ नेक्स्ट नोड इक्वल टू, नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो है ना, ये क्या होल्ड करके रखा है, ये 80 को होल्ड करके रखा है। तो ये अभी यहाँ पर नेक्स्ट नोड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोड का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 80। मैंने पहले 70 लिख दिया था, आप एक बार फिर से करेक्ट कर लो। तो ये जो करंट नेक्स्ट नोड है ना, करंट नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट जो है वो हो गया आपका 80। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं पहला वाला जो नोड है ना, पहला वाला नोड का वैल्यू जो नेक्स्ट है ना, उसको मैं नन कर दे रहा हूँ, ताकि मेरा जो कनेक्टिविटी जो है इसके नेक्स्ट वाले नोड के साथ ब्रेक ना हो। इसलिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट नोड को क्या किया, जो करंट नोड का जो नेक्स्ट है ना, उसके साथ उसको मैं कनेक्ट करा दूं, ताकि क्या है कि मेरा ये जो ब्रेकअप जो है ये ब्रेक ना हो सके, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया करंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, एंड करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, और प्रीवियस क्या है मेरा, नन है, ठीक है। एंड देन अगेन दिस लूप विल बी रन, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर प्रीवियस करता हूँ, प्रीवियस इक्वल टू करंट, एंड देन करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड, ठीक है ना। अब ये लूप चलता रहेगा, और यहाँ पर आप यहाँ पे लिख दो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू, सेव हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा एल डॉट रिवर्स। मैं यहाँ पर पहले सेल को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एल डॉट रिवर्स, मैंने मेथड को कॉल किया तो क्या हो गया, सारे के सारे जो है वो रिवर्स हो गए। अब एल डॉट डिस्प्ले कर, ठीक है। नाउ इट इज वर्किंग। मैंने ये लिंक लिस्ट कॉल ही नहीं किया था, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। अभी आप देख सकते हो मेरा क्या हुआ है, एल डॉट डिलीट 85 यहाँ से हो गया, 70 80 90 सारे मेथड कॉल कर रहे हैं, और एल डॉट रिवर्स, एल डॉट डिस्प्ले। नाउ यू कैन सी इट्स completely now displaying from the reversing way 90 80 and 70, राइट। तो मैंने जितने भी, ये हमारा लिंक लिस्ट था, लिंक लिस्ट के अंदर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पहले हमने क्या किया था, हमने एक नोड बनाया था, और नोड बनाने के बाद मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो हमारा लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का कोड मैंने लिखा। लिंक लिस्ट के अंदर पे पहला मेथड क्या था हमारा, इंसर्ट एट बिगनिंग, फिर उसके बाद इंसर्ट एट एंड, फिर उसके बाद इंसर्ट आफ्टर, देन डिलीट ऑपरेशन, देन टोटल लेंथ ऑफ माय नोड, देन सर्चिंग ऑफ लिंक लिस्ट वैल्यू, एंड देन रिवर्स, एंड देन डिस्प्ले मेथड इज देयर, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया लिंक लिस्ट का कोड। होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। मैं कोड जो है आप लोग एक बार फिर से देख लो। मैं स्लोली स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कोड को प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मशीन के अंदर पे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कोड को प्रैक्टिस करना है। पहले आप क्या करो, कोड को अपने कॉपी पे लिख लो, लिखने के बाद फिर उसके बाद उसको समझो। मैंने आपको आ, अपने लेफ्ट हैंड साइड में नोट में कैसे वर्क कर रहा है हर कोड, वो भी मैंने समझाया है। कोड को फिर रिवाइंड करो, और रिवाइंड करके फिर से एक बार लिखो, ठीक है ना। फाइन, थैंक यू।